पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है। आप मुझे प्रसन्न मन से आज्ञा दें कि मैं पिताजी के वचनों का पालन कर 14 वर्ष वनवास में रहकर आऊं। यदि महाराज ने तुम्हें वनवास दे दिया है तो तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। समाचार ते समय सुनी सी उठी कुड़ाई, जाई सासपुर कवल बंदी बैठ सिराय। पति के संग जाऊं, नहीं अब प्राण तजूंगी, यही है अंत की बात। से चार वेदों संतों की बात नहीं है कोई भी पिया बिनु नारी को भाता। ससुर सासुर देव के नाथ से नाता, न कोई पति बिना अपना, उन्हीं के नाथ से नाता। अरे साथ बन जाने में नादानी तुम्हारी है, रहो तुम सुख से महलों में, मुसीबत वन में भारी है। बदन नाजुक तुम्हारा है, चरण को मल तुम्हारे है। कठिन है भूमि जंगल की, मुसीबत वन में भारी है। इसलिए मान कर कहना, रहो तुम सुख से महलों में। करो माता की सेवा तुम, इसी में नेक नामी है। चलूंगी साथ प्रभु जी मैं, हमें जाने से बर जो ना करूंगी।
अपना बनूंगी जोगी संग में फिरूंगी मैं भी जंगल में कालिका दास दासी को राखिए आप चरणों में। नहीं प्रभु, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा। आपके बिना मेरा प्राण चला जाएगा। ठीक है, यदि तुम नहीं मानते तो जाओ माता से आज्ञा लेकर आओ। ठीक है। इसीलिए हे माता, मुझे भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का सेवा करने के लिए वन जाने की आज्ञा दीजिए। हे पुत्र, अगर राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है तो तुम जाओ और राम को अपना माता पिता समझकर उसकी आज्ञा का पालन करो और उसकी सेवा करो। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची क्षत्राणी हो माँ। तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो सदेहवारी हो माँ। तुमने समय देख है मेरे मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही। प्रणाम माते। कल्याण हो पुत्र। आयुष्मान भव। जी महारानी, आज जाइए और इन लोगों को वनवासी वस्त्र धारण करवाइए। ऐसी आ गया महारानी। वनिता बंधु समेत वंदे प्रभु चरण सब सतीदेव दुबे जी ग्राम सभा एमडी के निवासी हैं। बाघा बॉर्डर से आए हैं। आप 100 रुपए का पुरस्कार पल्ली ढोल मास्टर को दिए हैं और 100 रुपए का ब्याज दीजिएगा। देखिए, शुक्ला जी फिर आ गए। सुशील कुमार शुक्ला जी अंग्रेजी ठेकेदार हैं, हिंदी संस्कृत उर्दू फारसी कई भाषा से ठेकेदार हैं। ये सुशील शुक्ला जी, इनके लिए एक बार ताली जाती है सभी लोग। 500 रुपए के पुरस्कार दिए हैं। हमारे शुक्ला जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार हम लोगों के शुक्ला जी की तरफ से। सजीवन साज समान
वनिता बंधु समेत वंदे प्रभु चरण प्रभु चले करि सब ही अचेत। आपकी मनमानी, आपने राम को राज्याभिषेक के समय राम वनगमन की तैयारी करा दी और राम को वनगमन हुआ है, सीता और लक्ष्मण को नहीं। सीता पुत्री है और यहाँ की पुत्रवधू है, वो राष्ट्रीय वेश में ही वनवास में जाएगी। जय आज्ञा गुरुदेव। हे पुत्री, आप इसी वेश में जाइए। ये लोगों को ले जा करके जी महाराज, कुछ जो है दूर टहला करके बल को दिखा करके जी महाराज, ये लोगों को फिर वापस देते हैं। जी महाराज, ठीक है, हम देते रहेंगे। आयुष्मान भव। हे भाई, ये क्या हो रहा है? प्रभु का तो राज्याभिषेक होने वाला था और प्रभु मुनि का रूप धारण करके कहाँ वन की ओर चल दिए हैं। हे सखे, आप हम सबको छोड़कर कहाँ चल गए प्रभु? हे प्रिय, मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा हूँ। मैं वहाँ से आऊँगा तो आप लोग से अवश्य मिलूंगा। हे प्रभु, आप इस प्रकार मत करिए प्रभु। अगर आप जहाँ रहेंगे हम लोग वहीं रहेंगे। यदि आप वन को जाएंगे ही तो आप हमें भी अपने साथ लेकर चलिए।
ठीक है, यदि तुम लोग नहीं मानते हो तो चलो। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, हमने जी भर के देखा कैसी घड़ियाँ जीवन में आई, कैसी घड़ियाँ जीवन में आई, अपने ही प्राण की करते विदाई, अपने ही प्राण की करते विदाई। अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, देखा नहीं है। माता कौशल्या के आँखों के तारे, माता कौशल्या के आँखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे, अभी ये अयोध्या भुलाया नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जाकर तुम भरत को गोद बैठावे, किया है राम को बर्बाद, बांध के ढेर मत भावे, उलटरी दी कर दूनी, हरियो राज कर दूनी, जहाँ रघुवर वहीं है, अयोध्या भाड़ में जावे। ये तात तुम्हें मेरी सौगंध है, लक्ष्मण की कटुकवाणी पिताजी से मत कहिएगा, और पिताजी से कहिएगा कि वो हमारी चिंता न करे, हम यहाँ कुशल पूर्वक हैं। हे माता, आप ही चलिए, श्री राम जी नहीं चला तो आप ही चलिए कम से कम। हे सुमंत जी, आप जाकर माता दशरथ और माता कौशल्या से कहे जहाँ मेरे पति बोले मेरा घर। ठीक है, तो हम आप ही चलिए कम से कम, उनको ढास होगा देख करके, आपको देखेंगे तो अच्छा लगेगा ना। हे सुमंत जी, पिताजी से जाकर कह दीजिएगा कि वो हमारी चिंता न करे, हम यहाँ कुशल पूर्वक हैं। ठीक है,